जब उनका शादी हुआ था तो हम लोग का जो ज़मीन था वो बंधक मतलब गिरवी मतलब बंधक जो होता है वो रखा गया था। तो फिर पापा जी हम लोग को बोले कि अब हमने के रोड पर आए में ज़्यादा टाइम ना लगे, तो हमने के सब आदमी के मिल के मेहनत करेंगे। आप लोग मेहनत की थी या फिर आरक्षण का फायदा आप लोगों को मिला? नहीं, इसको आपको आरक्षण नहीं मिला क्योंकि नहीं देखिए मैं पूछ ऐसा रहा नहीं हूँ, है मतलब लेडीज हमारे को तो समाज में आरक्षण है और ना? ठीक है 35% आरक्षण है। शादी किन किन का हो गया? शादी 3 दीदी लोग का हो गया है और हम लोग 4 आदमी बाकी हैं। अच्छा, अभी आपका नहीं हुआ तो आप लोग का क्या व्यू है, सरकारी नौकरी वाले से करना है या फिर प्राइवेट? तो हम लोग के लिए ठीक है, हम लोग तो लोग खुद को ही भरोसा कर रहे है? हैं। अगर वो नौकरी नहीं भी करेगा फिर भी चलेगा, हम लोग चला लेंगे। वो घर देख ले हम लोग मतलब दे देंगे। मतलब हम लोग को मतलब मत विभाग में इनसे थोड़ा बात कर लेते कि शराब का क्या कंडीशन बिहार में सही। आपके जो आप लोग जैसे 7 बहन है, सातों में सबसे बढ़िया रही तो कौन है? सबसे बड़े अभी तक काम में तो हम ही हैं। एसआई के पोस्ट पे हैं। अच्छा जी, कांस्टेबल है। आपका नाम क्या है जी? कुमारी पिंकी सिंह अच्छा, और आप किस मद निषेध में एएसआई के पोस्ट पे मोतिहारी में कार्यरत हैं। अच्छा, ये शराब वराब पकड़ने में जी। पकड़ती हैं? हाँ हाँ। अच्छा जी, बताइए। ये 7 बहन है, सातों सरकारी नौकरी में है और इनकी ये माँ है। अभी इनके पिताजी मार्केट में गए हैं तो उनसे हम लोग मिलवाते हैं। उनका भी एक बार इंटरव्यू हम लोग चला चुके हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा, क्या नाम बताइए? रिंकी सिंह। अच्छा, रिंकी जी, आप कांस्टेबल के पद पे हैं। अभी आगे आपका क्या व्यू है, आगे क्या बनना है? आगे इसी विभाग में सब इंस्पेक्टर। तैयारी चल रहा है? जी जी जी। अच्छा, आपका जैसे जॉब कैसे हुआ? आपके जो बहन लोग का जो आपसे बड़ी थी उनका आपसे पहले हुआ था ना? जी, तो वही लोग मतलब मेरी दीदी जो थी वही लोग मेरा मार्गदर्शक बनी और वो बताई कि ऐसे फिजिकल का तैयारी करो, ऐसे रिटन का तैयारी करो और इस हिसाब से हम तैयारी करो मेरा सिलेक्शन हो गया। जैसे रिंकी जी, मैं सुना हूँ कि आप 8 बहन थी, 8 बहन में एक बहन का शादी हो गया था, वो किसी कारणवश एक्सपायर कर गई, जिसकी वजह से आप लोग के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। जी जी, ये बात सही है, ये बात मतलब बिल्कुल सही है। वो ससुराल में उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया था। उसके बाद जो सेकंड वाली दीदी वो मतलब थी तो उनके जब उनका शादी हुआ था तो हम लोग का जो ज़मीन था वो बंधक मतलब गिरवी मतलब बंधक जो हाँ, होता है वो रखा गया था। तो फिर पापा जी हम लोग को बोले कि अब हमने के रोड पर आए में ज़्यादा टाइम ना लगे, तो हमने के सब आदमी के मिल के मेहनत करेगा पड़ी तबे कुछ एकर मतलब हल निकल सके तबे। और फिर हम लोग के हाथ में बस 2 चीज़ है, एक मेहनत करना और दूसरा ईमानदार रहना। तो हम लोग को ईमानदारी के साथ मेहनत करना पड़ेगा। पापा जी बोले कि हम ये काम कर रहे हैं और तुम लोग को भी मेरा सहयोग करना पड़ेगा और इसी मतलब मेहनत करना है और ईमानदार रहना है, इसी के मतलब मार्ग पर चलना है और हम लोग वही मार्ग अपनाएं। और मतलब सबसे पहली वाली दीदी का जॉब हुआ, उसके बाद हम लोग का मतलब एक जो मार्ग था, मंजिल था वो मिल गया और हम लोग उसी मार्ग पर चलते गए और फाइनली यहाँ तक पहुँचे समझो। अच्छा, आप लोग मेहनत की थी या फिर आरक्षण का फायदा आप लोगों को मिला? नहीं, इसको आपको आरक्षण नहीं मिला क्योंकि नहीं मैं देखिए पूछ ऐसा रहा नहीं हूँ, है मतलब लेडीज हमारे को तो समाज में आरक्षण है और ना? ठीक है 35% आरक्षण है, हम मान रहे हैं। तो आप उस 35% के काबिल तो बनिए। और भी है जो लड़की जो ऐसे घूम रही है, तो आप पहले उस 35 ठीक है मतलब मान लीजिए मेरा 50 पे सिलेक्शन हो जाए तो हम 100 का तैयारी क्यों करेंगे? 50 का सिलेक्शन 50 पे सरकार अगर हमको उठा रहा है 50 पे तो हम 50 तक तो ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं और ऐसे ही मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं, अगर पढ़ी तो 35 है पर आप। जी आरक्षण 35% है ठीक है, तो आरक्षण क्यों दिया गया ये भी तो जानिए। इतना दिन से आप लोग हम लोग को जो मतलब जो महिला वर्ग मेरा को सवाल दबा नहीं है, इन जी लोगों का सवाल है। जी जी इसलिए पब्लिक पूछ है रहा ठीक है, तो जो पूछ रहे हैं सवाल हम उन्हीं को जवाब दे रहे हैं कि इतना दिन से जो महिलाओं को दबा के रखा गया था उसी का ना ये आरक्षण है। ऐसा थोड़ी हम लोग को ये गिफ्ट में दिया जा रहा है। अब आप मतलब मान लीजिए किसी को घर में बांध के रखे हुए हैं, अचानक से बोलेगा जाओ यूपीएससी का तैयारी करो, कहाँ से करेंगी? उसके लिए उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तुम घर से बाहर निकलो, बाहर मार्केट है, मार्केट में निकलो, तुम मतलब ये पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगी तो तुम्हारे लिए ये जो सब कोई बोलते हैं कि यूपीएससी बहुत टफ है, बीपीएससी बहुत टफ है, पुलिस का नौकरी बहुत हार्ड है, तो ये काम तुम भी कर सकते हो। तो उसके लिए सरकार हम लोग को प्रोत्साहन देता है, जिसको मतलब हम लोग आरक्षण के रूप में मतलब कि आप लोग को ये दिया गया है कि हाँ इसका आप लोग फायदा उठाइए। कम से कम इस बहाने आप लोग को एक सुनहरा मौका है, इस बहाने आप लोग इससे बाहर निकलिए। आप लोग का काम सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, तो बस वही काम है। उसी में हम लोग थोड़ा सा आपको मतलब सरकार थोड़ा सा प्रोत्साहन करे, थोड़ा सा हम लोग मेहनत करेंगे तो उसमें हो जा रहा है। अब इसको कुछ लोग मतलब देखते हैं कि आरक्षण है, क्या आरक्षण है? आरक्षण में हम लोग उतना तक मेहनत किए तब तो वहाँ तक है। अच्छा, जैसे आपके भाई साहब हैं उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिला है, वो बेरोजगार है, उनके बारे में क्या कहिए? वो भी लगा हुआ है मेहनत, और चूंकि जनरल है तो जनरल में तो कुछ बेनिफिट है नहीं, तो वो भी हम लोग बोले कि देखो तुम 100 में 100 का टारगेट लेके चलोगे तभी मेरिट बनने वाला है।
क्योंकि जनरल हो तो इसमें तो फिर बेचारा उस हिसाब से अपना तैयारी कर रहा है और फाइनली वो उसका भी भी वैसे काफ़ी सभ्य हैं, हम लोग जी। बात किए थे और पढ़ने में भी ठीक ठाक है। जी उसका भी अब मेहनत कर रहा है, उसका भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए। अच्छा, आप में शादी किन किन का हो गया है? शादी 3 दीदी लोग का हो गया है और हम लोग 4 आदमी बाकी हैं। अच्छा, अभी आपका नहीं हुआ, तो आप लोग का क्या व्यू है, सरकारी नौकरी वाले से करना है या फिर प्राइवेट? जैसे माँ बाबा जी खोज दे हम लोग के लिए ठीक है, हम लोग तो नौकरी खुद ही भरोसा कर रहे है? हैं। अगर वो नौकरी नहीं भी करेगा फिर भी चलेगा, हम लोग चला लेंगे, वो घर देख ले हम लोग मतलब दे देंगे। मतलब हम लोग खर्चा करने के लिए, खर्चा चलाने के लिए आए। अगर सिविलियन है तो भी ठीक है, नौकरी वाला है तो भी ठीक है। हम लोग की तरफ से कुछ ये दबाव नहीं है, माँ बाप जी जहाँ करेंगे हम लोग करेंगे। चलिए, तो बहुत बढ़िया है, और आप लोग अपने माँ पापा का नाम भी रोशन किए हैं, जिसकी वजह से सारे मीडिया वाले आ रहे हैं। तो आज मतलब उतना ताना, उतना दुख, उतना दर्द, उतना तकलीफ तो हम ही लोग झेले हैं ना। तो वो मतलब जो आज जो मतलब समाज उस समय हम लोग को जो मतलब आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि मतलब हम लोग से पूछा जाता था हम लोग को नीचा दिखाने के लिए कि कितनी बहन हो, तो हम लोग बोलते थे 7 बहन 1 भाई। तो बोलता था बाप रे ई कमल सिंह के रुआ बेच के खा जैसन। उसी में कोई बोलता है कि कमल सिंह अपन धूर धूर बेच दिए ना, तो सब बेटी के तो शादी नहीं कर सकत। फिर उसी में कोई कोई बोलता है कि सरकारी नौकरी वाला दामाद उतार ले, सबके बस के बात ना रहेला, वो खातिर बहुत अथी करेगा, बहुत भाग्यशाली लोग के द्वार पर सरकारी दामाद उतरेला। बस यही सब तकलीफ थी और आज हम लोग भी ठान लिया कि ठीक है अब नौकरी तो सरकारी हो गया, दामाद भी सरकारी रहेगा। जब सब कोई यहाँ तक बोला, यहाँ तक हम लोग आ गए, तो आगे भी मतलब अभी जारी है। नहीं, चलिए ठीक है, आप लोगों का जो सोच है और प्रयास है, जिसका फल भी आप लोगों को बढ़िया मिला है। और थोड़ा ये जो मतलब मत विभाग में इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं कि शराब का क्या कंडीशन बिहार में। चलिए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जी। जैसे बिहार में शराबबंदी है, आप लोग इस पे ज़्यादा आप उसी विभाग में हैं, तो आपको क्या लगता है बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू है? हाँ बिल्कुल पूरी तरह से लागू है, लेकिन उसके साथ ही आम पब्लिक को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि नीतीश कुमार तो बंद करवा दिए और आम पब्लिक है कि हम बेच रहे, लुका छिपा के खरीद रहे हैं लोग, पी रहे हैं लोग, और उसमें अपने आप को नहीं, तो मतलब देखिए बिहार के चारों तरफ तो बिक रहा है ना। तो चारों तरफ बिकने से नहीं मतलब है। अब मान लीजिए कि मेरे घर में नहीं है तो हम वो चीज़ नहीं, मेरे घर पे नहीं है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे ये चीज़ बनाई, इस चीज़ को बैन है तो इसको नहीं करना चाहिए। तो आम पब्लिक को भी समझना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि लुका छिपा के कहीं ना कहीं से अपना व्यवस्था कर ले और उसी में अपना बहादुरी समझता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मान लीजिए कि सरकार बंद कर दी है तो आम पब्लिक को भी आगे आके सपोर्ट करना चाहिए। क्या यहाँ पे बिक रहा है तो उसको भी बताना चाहिए। और जिससे पुल पे सरकारी नंबर चिपकाया हुआ है, मध्य का नंबर चिपकाया हुआ है कि कहीं पर अगर बिक रहा है तो आप कंप्लेन करिए, वैसा कुछ होता नहीं है। तो आम पब्लिक को भी, अगर आम पब्लिक जब तक खुल के सपोर्ट नहीं करेगा तब तक कोई भी मतलब कोई भी योजना सफल नहीं होगा। नहीं, ये बात भी इनका सही है कि आखिर शराब से क्या मिलेगा। शराब पीजिएगा उतने, मतलब मान लीजिए 200-250 का शराब पी गए, 200-250 रुपया अगर घर से ले जाएंगे किसी सब्जी या फिर कुछ भी खरीद के, तो घर वाले भी खाएंगे और सारे खुश भी रहेंगे। और ये शराब सेहत के लिए भी नुकसान है और साथ में मान लीजिए कि सरकार जिसे चाह रही है कि हाँ हम ही लोग को मतलब जो भी बिहार की जनता है इसको हम दलदल से या कीचड़ से बाहर निकालें, और कुछ लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि हम इसी दलदल में फंसे रहे, तो अब उनका तो मानसिकता विचार नहीं कर सकता है। प्रत्येक मान लीजिए कि नीतीश कुमार सबके घर घर जाके तो बोलेंगे नहीं कि शराब नहीं पियो, वो अपना एक मुहिम है वहाँ से चला दिए। आम पब्लिक को इसका सपोर्ट करना पड़ेगा। बात सही है। आपके नज़र में सरकार ठीक है? हाँ मेरे नजर में सरकार बिल्कुल सही है। फिर पुलिस बिहार अपना इतना काम पीछे करे। कैसे है? अब बिहार पीछे है थोड़ा सा, जिससे नेता लोग का भी कमी है। अब जरूरी थोड़ी है कि एक्साइज में मद निषेध के चलते थोड़ी कमी है, नेता लोग का थोड़ा नहीं बहुत नहीं, कमी मद है। निषेध से कमी क्या है कि हमारे पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, सब उसी पर लग जाएगा। नहीं वैसा कुछ थोड़ी है कि क्यों यूपी में 96 रुपये, यहाँ पे 160 रुपये। नहीं, तो उसका मेन रीजन ही मतलब रीजन देखिए, नहीं, उसका जो नुकसान है यहाँ पे तो भरपाई नहीं करना वैसा पड़ेगा। कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि अब बिजली का यूनिट बढ़ा तो उसका वो रीजन थोड़ी हो गया। यूनिट मान लीजिए, हर चीज महंगाई हर जगह है, कोई जरूरी नहीं कि तेल ही बढ़ा, हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। चलिए, अपना अपना सोच है और इनका भी का नाम सही है कि आम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और नीतीश कुमार भी बढ़िया काम किया है, क्योंकि रोड सारा बन गया है। बेशक बेरोजगारी थोड़ा है बिहार में, ये आप मानते हैं ना? बेरोजगारी है, हालांकि जो उस काबिल है उसको तो रोजगार मिल गया है। हाँ, ये भी बात सही है। और आरक्षण का भी थोड़ा ज़्यादा झंझट है, जनरल लोग को वैसे भी दिक्कत है और ये लोग भी जनरल से ही आती है। चलिए ठीक है, आपका व्यू क्या है, आगे आपको क्या बनना है? आगे बस वही अपने ही विभाग में एसआई बनेंगे अच्छा, ऐसा ही बनेंगे और अभी? तैयारी चल रहा है। अभी मतलब आपके जो आप लोग जैसे 7 बहन है, 7 में सबसे बढ़िया रैंक पे कौन है? सबसे बढ़िया अभी तत्काल में तो हम ही हैं, अच्छा। एसआई के पोस्ट पे हैं। अच्छा जी, चलिए ठीक है। इनसे डायरेक्ट सवाल किया है कि शराबबंदी से इनका क्या मतलब सोच है कि शराबबंदी
अभी पूरा लागू है कि नहीं है, तो ये लोग तो अपने हिसाब से प्रयास कर ही रहे हैं, और ये इनका विभाग ये उस पर मतलब कार्रवाई करने वाला, उसके साथ साथ हम लोग को भी इनका सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन कहाँ कहाँ जाके देखेगा ये सब। अब मान लीजिए कि अब मान लीजिए मेरा ही मोहल्ला है, तो मोहल्ले में जैसे एगो थाना है, एगो थाना के अंतर्गत हमको लगता है कि 22-24 को वार्ड है, 22-24 को वार्ड में कम से कम अगर लोग होगा तो 10,000 से कम लोग नहीं है लगभग, मतलब थोड़ा सा ही कम होगा, मतलब मैक्सिमम 10,000 तक जरूर लोग है। और थाना में पुलिस बल कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 गो होगा लोग, 50, लेकिन 50 गो पे 10 साल क्या बहुत भारी पड़ेगा। तो इसके लिए आम पब्लिक को आगे आना होगा, आके सपोर्ट करेगा, तो ही यही मतलब सारा बंदी है, कोई भी योजना होगा आम पब्लिक आके सामने आके सपोर्ट करेगा तो ही वो सक्सेस होगा। अच्छा आप बताइए, जब आप वर्दी पहनती हैं तो जैसे मैं अभी आपसे डायरेक्ट बात करूँ, वैसे आपसे कोई बात की है? हाँ क्यों नहीं, नहीं। मान लीजिए पुलिस क्या होता है, आम पब्लिक का वो बात रक्षक सही है, होता है। पुलिस सही। देखिए मेरे पिताजी पुलिस में थे, जब मैं उनके साथ जाता था ना तो लोग थोड़ा हिचकिचाते थे बात तो करने में। वो हल्का सा अभी जैसे हिचकिचाता है, लेकिन फिर आदमी जब बात होता है तो फिर फ्रेंडली हो जाता है कि नहीं वैसा कुछ नहीं है जैसे हम सोच के आए थे। ये बात सही है, थोड़ा वर्दी देख के लोगों को भी हिचकिचाहट आता है। वो तो है ही, लेकिन फिर भी बात करने से लगता है कि ना ये मत आदमी अच्छा एसआई में कितना स्टार मिलता है आपको? 2 स्टार मिलता है। चलिए इनको 2 स्टार मिला, बहुत बढ़िया है। और मैं मतलब आपको यही बोलूँगा कि आपको 3 स्टार मिले, है कि नहीं? अच्छा थोड़ा चाची से बात कर लिया। चाची रउआ कितना खुश बानी है लोग से? बहुते खुश बानी, वे खुशी बतलावे लायक बा कि दुनिया में छौले बा। रउआ जौन खून प्रताप बाटे चाहे मेहनत बाटे कि हेलमेट के ऊपर दिखाई दी। हाँ, अच्छा इतना मीडिया लोग आवता तो ऐसे हुआ का लगता है? हमरा कुछो ना अच्छा लगता, मतलब बहुत सारे लोग रिव्यू कहते हैं कि काहे खातिर झंझट बुलावल जाता है। बात वही बा। अरे किसी को बुलाया कोई जा रहा है, बुलाया नहीं जा रहा, सब हमको बुलाया सुन थोड़ी के जाता देख है। के आ रहे हैं, पता कर करके कि हाँ यहाँ पे ऐसा हम है। बोला रहे थे, बोला रहे तो कोई कोई बोलता है तो आदमी उस पर मतलब गौर नहीं करता, वो निगेटिव तो आदमी को आदत पड़ गया है, शुरू से बचपन से ही सब निगेटिव ही बोलते आ रहे हैं कि